नशा, उड़ता पंजाब, कभी उड़ता हरियाणा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी नज़र आएंगी। और नशे की जो बात करें, पूरे हरियाणा के अंदर बात करें, हम कहीं भी बात करें, तो नशा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता नज़र आता है। तो उसी को रोकने के लिए आज कुछ लोगों ने एक फैसला लिया है। बात करें तो हम पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हूँ और मैं हूँ आपके साथ कुलदीप के। और वहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, डावर कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, राजनगर, तो बहुत सारी जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ की कॉलोनियाँ जो है, उन कॉलोनियों के मौजूदा व्यक्तियों ने एक संकल्प लिया है, एक प्रेरणा ली है और एक कमेटी तैयार की है, जिससे जो इस एरिया के अंदर जो नशा है उसको बिकने से रोक सके और बच्चों के जीवन में जो गलत प्रभाव पड़ता है उसको रोक सके। तो उसी के लिए हम जो पहुँचे हैं, महापंचायत यहाँ चली गई है उस कॉलोनियों की, तो वहाँ पर जो फैसले लिए गए हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे वहाँ के स्थानीय नेताओं से, जो इस क्षेत्र के, जो इस कॉलोनी के जो मौजूदा व्यक्ति है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके की जो रणनीति बनाई गई है। तो चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आज पानीपत की महादेव कॉलोनी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में एक सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का मुख्य विषय युवा पीढ़ी में फैलता जा रहा नशा व नशे का कारोबार रहा। इस महापंचायत में देशराज कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी, डावर कॉलोनी, राजनगर आदि कॉलोनियों के लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने नशे को रोकने की अपनी अपनी राय सबके सामने रखी। इसमें बताया गया कि किस तरह से कॉलोनियों की आम समस्याओं व नशे से संबंधित कारोबार रोक लगाने के साथ आने वाली पीढ़ी को नशे जैसी घातक चीजों से बचाया जा सके, ताकि अपनी कॉलोनी व बच्चों का भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। आज स्मैक यहाँ पे बिक रही है, हर कॉलोनी में बिक रही है और सरकार बिकवा रही है। खुर्दे ये खुलवाते हैं और आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। पब्लिक परेशान है। हम ये मुद्दा जोर जोर से उठाएंगे। तो आज ये एक पहला आह्वान है जिसमें हमने 5 या 6 कॉलोनियों को रखा है, जो कि नज़दीक की कॉलोनी है, और जल्दी ही हम इसको बहुत विस्तार करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, आप जैसा कि बैकग्राउंड में जानते हो, हरीश शर्मा जी का प्रकरण, कहीं ना कहीं उस एमसी ने भी अपने एरिया के अंदर खुर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और पीछे पत्थरगढ़ में जो ये कांड हुआ, आपने देखा, वहाँ पे पानीपत और सोनीपत में मिला के 40 लोग मर गए। तो आपने देखा, खुद बीजेपी की सरकार है, इनके नेताओं पर भी अगर मतलब पुलिस हैवी है, इस तरह का मामला हो रहा है और कोई कहीं कार्रवाई नहीं है, ये तो आज एक स्टार्टिंग है। क्योंकि हमने देखा हर गली, हर चौराहे पे ये काम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि हमारी गलियों में, हमारे परिवारों में ये सब काम होना शुरू होगा, तो इसको रोकना बड़ा जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को 4-4 पुड़ियाँ पकड़ा देते हैं ना, 4 पुड़ियों पे कोई मुकदमा होता है इसमें की पे, और ना कोई उन्हें पकड़ सकता है, ना उन बच्चों का कुछ बिगड़ता। 4 पुड़ियों में 50 बच्चे इकट्ठे करें, 4-4 पुड़ियाँ पकड़ा दी, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये उनसे दे दिए, शाम तक माल बिक जाता है। इस तरीके से यहाँ धंधा चल रहा है। नशा एक ऐसी चीज़ है कि वो सामाजिक बुराई के साथ साथ वो एक बर्बादी की तरफ इंसान को ले जाता है। नशे से जो नशा करते हैं वो एक दिन, जो आप जैसा कह रहे हैं कि एक दिन उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप में इतना मगन हो जाते हैं कि वो चोरी करने पर उतारू होते हैं, मर्डर करने पर उतारू होते हैं, जो क्राइम कर सकते हैं तो वो क्राइम उस नशे के माध्यम से वो करते हैं। इसलिए सामाजिक बुराई का इसका नाम दिया गया। उसी को देखते हुए जैसा कि हमारे एरिए में नशे का जो कारोबार चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जीवन को, भविष्य को खतरा पैदा हो गया, उसी चीज़ को देखते हमारे सभी कॉलोनी वासियों ने फैसला किया कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और उसके आवाज़ खिलाफ उठा करके इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए हम सबको इकट्ठित होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जोमवीर पवार जी, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है कूड़ा चुगते हैं, वे ना एक कपड़े का थैला रखते हैं हाथ में, उसको सूंघते हैं, एक सलोचन कहते हैं जिसको टायर पंचर की ट्यूब लगाने के लिए काम आती है। तो ऐसे में उन बच्चों को कैसे नज़र रखी जाएगी? नहीं, देखिए, पहले हम जो हमारे एरिए के बच्चे हैं पहले उनको सुधार किया जाएगा जी, क्योंकि वो बच्चे जो आपने देखते होंगे कूड़ा बीन करके वो सूंघते हैं जी, वो घूमतू बच्चे हैं जी जी। और घूमतू बच्चों को तब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक वो एक साथ कहीं अस्थायी निवास ना हो। जो हमारे यहाँ के बच्चे अस्थायी निवास यहाँ करते हैं और उनके बच्चे इस लाइन में जुड़ रहे हैं, पहले उनको सुधारने की बात की जाएगी। वो एक बहुत बड़े लेवल की बात है कि सबको तो, लेकिन नशा जो जहाँ तक की बात है नशे की, नशे ने, जैसे अभी भाई गुलशन मल्होत्रा जी ने बताया, नशे ने बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह का फैलाव कर हाथ फैलाया कि उनका जीवन बर्बाद किया। जैसे पीछे पंजाब ने देखा होगा, पंजाब में बहुत दिनों से कारोबार चल रहा था,
हर आदमी नशे के में डूब रहा था, उसमें डूब करके अपने जीवन को भी खराब कर रहा था। लेकिन अब वो आहिस्ते आहिस्ते उसके खिलाफ वहाँ लड़ाई लड़ी लोगों ने, तो वहाँ पे सुधार हुआ। इसी तरह से अभी आप 5-6 कॉलोनियों का ये बीड़ा उठाया है, और 5-6 कॉलोनियों में जहाँ जहाँ भी इस तरह का धंधा है या इस तरह के लोग इन्वॉल्व इसमें हैं, उनके खिलाफ सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए इस सामाजिक सुधार को हमें करना है। जी मल्होत्रा जी, पानीपत शहर से है, बाल विभाग के जो अध्यक्ष माने जाते हैं या फिर जो भी नए अधिकारी आए हैं, परवीन अत्री पानीपत शहर से है, और उसके बाद भी पानीपत शहर के अंदर जो नशे की बातें कही जा रही है, ऐसे में क्या लगता है सरकार अपने कदम कहाँ पर लेकर खड़ी है या फिर नहीं खड़ी? देखो ऐसा है, ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आप कहीं भी देखोगे कि गवर्नमेंट कागजी कार्रवाई तक सीमित है जी। हमें कहीं भी ग्राउंड पे हमें कोई गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं दिखा। पॉलिटिकल इवेंट्स में वो लोग एक्टिव रहते हैं, जहां समाज में बुराई फैल रही है इसको बड़ा छोटा मुद्दा मानकर मैं समझता हूं हमने कोई अधिकारी नहीं देखा जो इन्वेस्टिगेट करने आया हो। समाज के किसी बड़े जैसे सोशल वर्क के लोग हैं, नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, किसी से किसी ने कोई बात की हो, ऐसा कोई हमें किसी प्रकार का उनका कोई प्रयास नज़र नहीं आया जी। तो हमें तो ये दिख रहा है कि हम अपने स्तर पर एक प्रयास कर रहे हैं खाली कि अगर हमें थोड़ी सी भी कामयाबी इसमें मिलती है तो हम इस लड़ाई को लंबा लड़ेंगे जी। तो जनता से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें इसमें पूरा सहयोग देगी तो हम इसको पूरे में विस्तार से लेंगे। पवार जी, हम तो अपनी तरफ से एक शुभकामनाएं देंगे, अगर कहीं भी हमारी टीम की हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं, इस मुहिम में आपके साथ खड़े। लेकिन मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से इतना निवेदन है कि ये सवाल जिस तरह का यहाँ के लोग उठा रहे हैं जी, आज सबने आपने देखा होगा, आपके सामने भी उठा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। प्रशासन से जरूर आप ये पूछिएगा जी, क्या प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे काम को रोकने के लिए जी। क्योंकि अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन खासकर अगर चाहे तो इस इलाके में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता जी, बिल्कुल। क्राइम तो दूर की बात है, ये काम कर नहीं सकता जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी संदिग्ध भूमिका हमें लगती है कि जो लोकल यहाँ पुलिस थाना जो भी है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो जो काम करते हैं इस तरह का वो उनको भी साथ में इन्वॉल्व करके उनकी भी कमाई कराते हैं। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से प्रशासन से भी है और आप भी ये सवाल एसपी से, डीसी से जरूर करिएगा कि क्या आपके इन इलाकों में ऐसा काम होता है, होता है तो आप रोक पाने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि प्रशासन और सरकार एक ऐसी चीज है जो चाहे वो कर सकता है। जी बिल्कुल पवार जी, हमें आप तथ्य दीजिए, हम आगे जाके बात जरूर करेंगे। तथ्य तो इसलिए जनता आपके सामने है जी बिल्कुल, और आपके सामने आप इनकी रिकॉर्डिंग करो जी बिल्कुल, अब आप इनकी वो वीडियो बनाए, ये उनको दिखाइए कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह की बात हमारे यहाँ सब गणमान्य लोग हैं, सभी आम जनता के लोग भी हैं, वो अपने अपने बात रख रहे हैं और सब ने खुल के प्रशासन को भी कोस रहे हैं कि प्रशासन के बगैर ये काम नहीं चल सकता। तो इसलिए तथ्य तो इसमें कोई हो नहीं सकता। आप गली गली घूम के देखिए, छोटे छोटे बच्चे उस काम को कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, उसको नशे में फिर वो किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं। तो ये तथ्य हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई तथ्य नहीं हो सकते। बिल्कुल जी। तो लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनके पास सब रिकॉर्ड होता है, कहाँ क्राइम कितना हो रहा है, कौन कर रहा है, वो अगर चाहें तो बिल्कुल निश्चित तौर पे वो खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप भी एसपी से, जो हमारा कप्तान है, डीसी से ये सवाल जरूर करिए कि आपके प्रशासन क्यों नाकाम है इस काम को रोकने में। जी बिल्कुल, ये प्रश्न जरूर रहेगा। युवा साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है जो कदम उठाया है कॉलोनियों ने मिलकर, ये ठीक है या फिर इस पर अभी चर्चा करनी चाहिए? मेरे को तो ये लगता है कि ये कदम बिल्कुल ठीक है जी हैं और इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? अगर ऐसे जो छोटे बच्चों पर जो नशा बिकवाते हैं, छोटे बच्चों को नशे की लत में ले जाते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? उन पर तो एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि ये बिल्कुल जो गंदगी फैली हुई है समाज में, इसको बिल्कुल बंद करवाया जाए और इनको जेल में डाला जाए। जी बिल्कुल। तो युवा साथियों से भी बात की और तमाम लोगों से बात की, जो कमेटी यहाँ की बनी गई है। तो ऐसे ही जो है इस कॉलोनी के अंदर या फिर और भी जहाँ भी कॉलोनी है, अगर आपको कहीं पर इस तरीके की जो स्थिति नज़र आती है जहाँ पे छोटे बच्चों से नशा बिकवाया जाता है, तो वो हमें हमारे चैनल पर हमें बता सकता है। जो मोबाइल नंबर हमारे चैनल का 8929333143 है। कभी भी आप कहीं भी पानीपत के अंदर अगर ऐसी स्थिति नज़र आती है या ऐसा वातावरण नज़र आता है जहां बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।